नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी माई वे 247 पे। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं खिलजी वंश, जिसमें हम लोग फैक्ट प्लस और खिलजी वंश संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। खिलजी वंश के प्रमुख सुल्तान कौन कौन से थे? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296 तक शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक शासन किया। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो 1316 से 1320 ईस्वी तक शासन किया। तो जिसमें हम लोग एक एक करके इन सबको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। जलालुद्दीन ने अपने योग्यता से एक सैनिक के स्तर से उठते हुए सर-ए-जहांदर यानी शाही अंगरक्षक के पद पर ग्रहण किया, जिसके बाद में समाना का गवर्नर बना दिया गया। मंगोलों का आक्रमण को सफलतापूर्वक सामना करने के कारण केकुबाद ने दिल्ली बुलाकर शाइस्ता की उपाधि दी तथा आरिज-ए-ममालिक यानी सेना मंत्री का पद भी प्रदान किया। भारत में खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को माना जाता है। 13 जून 1290 को में केकुबाद द्वारा निर्मित किलाखोरी किलूगढ़ी में महल में इसका राज्यारोहण हुआ। जलालुद्दीन की नीति को अलाउद्दीन ने उलट दिया तथा जो भी उसका विरोध करने के प्रयत्न करता उसे कड़ी सजा देता था। अलाउद्दीन खिलजी का जन्म 1266 ईस्वी में हुआ था। उसके पिता का नाम सबाउद्दीन खिलजी था, जो जलालुद्दीन फिरोज शाह का भाई था। 1294 ईस्वी में अलाउद्दीन ने देवगिरी पर आक्रमण किया तथा छिपाकर अपार धन संपत्ति प्राप्त की। देवगिरी की विजय से अलाउद्दीन की सुल्तान बनने की इच्छा प्रबल हो उठी। उसने 19 जुलाई 1296 को धोखे से सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या कर सत्ता अर्जित कर ली। 21 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन ने स्वयं को कड़ा मणिपुर में सुल्तान घोषित कर दिया, जहां वह सुल्तान बनने से पूर्व सूबेदार था, तथा इसका राज्याभिषेक दिल्ली में बलवन के लाल महल में हुआ। अलाउद्दीन के शासन काल में इस्लाम कबूल कर 2000 मंगोलों दिल्ली के आसपास बसाए गए थे। अलाउद्दीन ने अमीरों को अपने विरुद्ध षड्यंत्र रोकने के लिए अनेक नियम बनाया। अलाउद्दीन ने शराब और नशीले पदार्थों के उपयोग पर रोक लगा दी। राज्य की वास्तविक स्थिति को पता लगाने के लिए उसने गुप्तचर प्रणाली की भी स्थापित की थी। अलाउद्दीन का साम्राज्य विस्तार। तो पहले राजस्थान। अलाउद्दीन खिलजी की प्रथम सैन्य अभियान रणथंभौर के विरुद्ध था, जहां पृथ्वीराज चौहान के उत्तराधिकारी शासन कर रहे थे। रणथंभौर की ख्याति राजस्थान के सबसे मजबूत किलों के रूप में थी। अलाउद्दीन ने एक विशाल सेना लेकर खुद रणथंभौर को विरुद्ध अभियान किया। इस अभियान में प्रसिद्ध शायर अमीर खुसरो भी अलाउद्दीन के साथ था। सुल्तान ने 3 माह तक किलों पर घेरा डाले रखा। राजपूत संघर्ष करते हुए शहीद हुए तथा महिलाओं ने जौहर व्रत किया। अमीर खुसरो ने सर्वप्रथम जौहर व्रत यहीं देखा था। इसके पश्चात अलाउद्दीन ने चित्तौड़ की ओर ध्यान दिया। रणथंभौर के बाद यह राजस्थान का सबसे शक्तिशाली राज्य था। अलाउद्दीन ने अत्यधिक निकट से चित्तौड़ को घेरा डाला। राजपूतों ने कई महीनों तक सुल्तान का प्रबल प्रतिरोध किया, परंतु उसने किले पर अधिकार 1303 ईस्वी को कर लिया। अलाउद्दीन ने नाबालिग बेटे खिज्र खां के अधीन कर दिया एवं उसका नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। दक्कन और दक्षिण भारत का अभियान। मालवा पर
सल्तनत का प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया तथा उसकी देखरेख के लिए एक सूबेदार नियुक्त किया गया, जो 1306 से 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने 2 सैनिक आक्रमणों की योजना बनाई। पहला आक्रमण रायगढ़ के विरुद्ध था। गुजरात से निष्कासित कर दिए जाने के बाद मालवा की सीमा पर बगलाना पर अधिकार जमाए बैठा। दूसरे आक्रमण का लक्ष्य देवगिरी का राय रामचंद्र था, जिसका रायगढ़ से संधि संबंध था। दूसरे आक्रमण का नियंत्रण अलाउद्दीन ने अपने गुलाम मलिक कफूर को सौंप दिया, जिसमें रायगढ़ ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसका राज वापस कर दिया गया तथा उसे राय रायन के किताब के साथ फिर से पद पर प्रतिष्ठित कर दिया गया। अलाउद्दीन का महान सेनापति मलिक कफूर गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां द्वारा 1000 दिनार में खरीदा, इसीलिए उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था। अलाउद्दीन के दक्षिणी भारतीय अभियान के नेतृत्व सेनापति मलिक कफूर ने किया था। 1309 से 1311 के बीच मलिक कफूर ने दक्षिण भारत में 2 आक्रमण किए। पहला आक्रमण तेलंगाना क्षेत्र में वारंगल पर किया था। तेलंगाना अभियान में वहां के शासक प्रताप रुद्रदेव ने मलिक कफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया, जिसे मलिक कफूर ने अपने अलाउद्दीन को भेंट कर दिया। दूसरे आक्रमण के लक्ष्य द्वार समुद्र, मावर, आधुनिक कर्नाटक व मदुरई तमिलनाडु थे। ये पहला अवसर था जब मुसलमानों की सेना दक्षिण में मदुरई तक पहुंच गई थी। अलाउद्दीन ने अलाई दरवाज़ा, होज खां, सीरी फोर्ट और जमात खाना मस्जिद का निर्माण करवाया। मंगोल आक्रमण से सुरक्षा हेतु 1304 ईस्वी में दिल्ली में सीरी की राजधानी बनाया तथा किलाबंदी करवाई। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर कहा जाता था। वह प्रथम शासक था जिसने प्रथम बार अस्थायी सेना गठित की थी। अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण एवं कृषि संबंधित नीति। उसने दिल्ली में 3 बाजार स्थापित किए, एक खाद्यान्नों के लिए, दूसरे कीमती वस्त्रों के लिए और तीसरी घोड़ों, गुलामों एवं पशुओं के लिए। प्रत्येक बाजार एक उच्च अधिकारियों के नियंत्रण में होता था, जिसे साना या अधीक्षक कहा जाता था, जो व्यापारी की एक पंजिका रखता था तथा दुकानदारों व कीमतों पर कड़ी निगरानी रखता था। खाद्यान्नों के नियमित और सस्ती आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उसने घोषणा की दोआब के क्षेत्र अर्थात यमुना के निकट मेरठ से लेकर इलाहाबाद के निकट काड़ा सीमा तक के प्रदेश में भू राजस्व अदाई सीधे राज्य को की जाएगी। भू राजस्व बढ़ाकर उपज के आधे हिस्सों पर निर्धारित कर दिया गया। राजस्व एकत्र करने के लिए मुक्त खराज नामक अधिकारी नियुक्त की गई। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीरों खुसरो व हसन देहली जैसे कवि थे। अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया तथा वीणा को संशोधित किया था। भू राजस्व नगद वसूल किए जाने से अलाउद्दीन को अपने सिपाहियों को नगद वेतन देने में सुविधा हुई। नगद वेतन देने वाला इस सल्तनत का पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। इसने प्रथम बार घोड़े को दागने की प्रथा सैनिकों के लिए हुलिया प्रणाली को आरंभ किया। इसके अंतर्गत राजस्व द्वारा घोड़े पर मोहर का निशान लगाया दिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि कर खराज के रूप में निश्चित किया था। अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि को वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। अलाउद्दीन खिलजी के मंत्रिपरिषद एक तरफ है विभाग और दूसरी तरफ है कार्यरत अधिकारी। दीवाने वजारत
यानी वजीर या मुख्यमंत्री कहलाता था। दीवान रिसाल विदेश विभाग हुआ करता था। दीवान इंशाह शाही आदेश का पालन हुआ करता था। दीवान आरिश सेना मंत्री हुआ करता था। अब हम लोग खिलजी वंश संबंधित प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, जब उसने राजत्व को प्राप्त किया तो वह शरीयत नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो यह अलाउद्दीन खिलजी के लिए कथन था। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने उसका विरोध किया? तो अलाउद्दीन खिलजी एक नया वंश चलाना चाहता था, लेकिन उलेमा लोगों ने उसका विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी को मनोपाधि धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, अलाउद्दीन खिलजी ने प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो अलाउद्दीन का सेनापति जफर खां की मंगोलों के विरुद्ध लड़ाई करते हुए मृत्यु। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, रानी पद्मावती का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनका पति का नाम था। तो रानी पद्मावती का पति का नाम राणा रतन सिंह था। क्वेश्चन नंबर 6 है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव थे। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पाद के 50% तक कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि कर को 50% कर दिया था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी? बाजार नियंत्रण प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 है, घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो वो सिंधु नदी थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चुनिए। तो रणथंभौर का राजा राणा रतन सिंह थे। देवगिरी का राजा रामचंद्र था। गुजरात का राजा कर्णदेव और चित्तौड़ का राजा हमीरदेव थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।